सकता। अब जितना हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, अपने अंदर ताकत भरती जाती है। एंड ताकत मतलब क्या कि मेरे मन की स्थिति आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यही है ना, सिर्फ मेरे मन की स्थिति परिस्थिति पर, व्यक्ति पर डिपेंडेंट नहीं है। मेरे मन की स्थिति मेरी अपनी है। इसका मतलब धागा कट बीच का, ये धागा कट। अब जैसे ही ये धागा कटेगा, अभी भी प्यार है, बहुत प्यार है, लेकिन अब क्या नहीं है। अब अगर वो दर्द में जाते हैं तो मेरे पास चॉइस है, क्योंकि धागा कट चुका है बीच का। और धागा कट गया मतलब मैंने ये रियलाइज कर लिया कि ये नहीं है कि वो दर्द में जाएंगे तो मैंने जाना ही है। मेरे पास चॉइस है, और इस समय अपने लिए और उनके फायदे के लिए मैं चूज करता हूं कैसे रहना, स्टेबल। और क्योंकि मैं स्टेबल रहता हूं, मैं उस समय भी प्यार दे रहा हूं। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है जो हम कहते हैं अगर अध्यात्म का अभ्यास करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो हम बहुत डिटैच हो जाएंगे। तो डिटैच शब्द को कैसे लेते हैं, कैसे लेते हैं? बहुत नेगेटिव। डिटैच हो जाएंगे तो समझते हैं कि ये अपने घर से, अपने परिवार से कैसे हो जाएंगे, बहुत रूखे रूखे हो जाएंगे, ये ख्याल नहीं करेंगे, ये ध्यान नहीं देंगे। एक्चुअली तो वो क्या करेंगे, और भी ज्यादा अच्छी तरह से कर सकेंगे, क्योंकि अब वो जो करेंगे वो उनके लिए करेंगे। वो गुस्सा करेंगे तो भी आप शांत रहेंगे, तो आपका रिश्ता पहले से भी बेटर हो जाएगा। विच मीन्स आपकी एक्सपेक्टेशंस औरों से कम होती जाएगी, क्योंकि अब हमारी मन की स्थिति उनके बोल या उनके व्यवहार पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे ये स्थिति की प्रैक्टिस होने लगी, एक्सपेक्टेशंस धीरे धीरे फिनिश्ड। एंड देन आई कैन जस्ट से कि आपको ये करना, ये आपके लिए अच्छा है। आप पढ़ोगे, आपके मार्क्स आएंगे, ये आपके लिए अच्छा है। मेरी खुशी में कोई ऊपर नीचे नहीं होने वाला आपकी परसेंटेज के साथ। अभी क्या हो रहा है, 1% ज्यादा आया तो ज्यादा खुशी, 2% कम आ गए तो हमारी भी 2% कम खुशी। तो हमारी खुशी भी उनके साथ फ्लक्चुएट करती है ऊपर नीचे। तो देन वी आर डिपेंडेंट ऑन देम। तो डिटैचमेंट हमें और भी क्या बना देगी, स्ट्रॉन्ग। और जितना स्ट्रॉन्ग बना देगी उतने हमारे रिश्ते। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। कई बार परिवार में से कोई एक जना आता है मेडिटेशन करने के लिए, सीखने के लिए, तो बाकी घर के लोग रोकने लगते हैं उसको, है ना। पिक्चर जाएंगे, कोई नहीं रोकेगा। किटी पार्टी में जाएंगे, इधर उधर सब जगह जाएंगे, कोई नहीं रोकेगा। और ये बोलेंगे जाना चाहिए, मिलना चाहिए, सबको करना चाहिए सब जो सारी दुनिया कर रही है। लेकिन यहां जाएंगे तो वाई? क्योंकि हमें लगता है कि वहां जाएंगे तो ये तो ये सोचना है कहां हमारा और हमारे परिवार का कहां फायदा हो रहा है और कहां ही तो उल्टा नुकसान हो रहा है। एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि जो मेजॉरिटी दुनिया कर रही है वो सही है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि सब लोग क्या कर रहे हैं, यही देखेंगे ना। तो जो सब लोग कर रहे हैं वो सही हो गया। ये नहीं देखते कि जो सब लोग कर रहे हैं तो वो सब लोगों का रिजल्ट क्या है, वो सब लोग कर करके सब चीजें। तो जो सब लोग कर रहे हैं वो भी हम करेंगे, तो जो सबका रिजल्ट होगा वो ही फिर हमारा भी रिजल्ट होगा। अगर हम कोई अच्छा और रिजल्ट चाहते हैं तो हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें डिफरेंट सोचना पड़ेगा। जब भी कोई परिस्थिति आती है, आपके पास 10 लोग आएंगे राय दे, और 10 लोग जो राय देंगे उस टाइम,
वो एक बहुत ऑर्डिनरी थॉट होगी। नहीं नहीं, ऐसा तो आपको करना ही चाहिए। उनको ऐसे ही थोड़ी छोड़ दोगे आप? ऐसे ही इतनी बड़ी उन्होंने आपसे गलती कर दी, आप उनको ऐसे ही छोड़ दोगे? आप उनको कुछ बोलोगे भी नहीं? ऐसे नहीं करना, आप कुछ नहीं बोलोगे तो वो 4 बार और कर। ये राय देने के लिए बहुत लोग हैं आसपास। इसको हम कहेंगे ऑर्डिनरी थिंकिंग। एक्चुअली इट्स नॉट इवन ऑर्डिनरी, इट्स नेगेटिव थिंकिंग, बट स्टिल बिकॉज एवरीवनस डूइंग इट, सो ऑर्डिनरी थिंकिंग। मेजॉरिटी थिंकिंग ये है एक साधारण विचार जो साधारण सोच से हमारे मन में आएगा, लेकिन हमारे पास कैपेसिटी है, हमारे पास कैपेसिटी है उस साधारण से ऊपर चढ़ने की। हाँ, उन्होंने किया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उस बात को इतना बड़ा नहीं बनाना है। ये वो ही कर सकेगा जो अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है। लेकिन जिसने ये जिम्मेवारी उठाई हुई है कि दुनिया के गलत को सुधारना मेरी जिम्मेवारी है, वो फिर ज्यादातर किसके बारे में सोचेगा? उनके बारे में सोचेगा, उनको सुधारने की सोचेगा, और इन द प्रोसेस ना वो सुधरेंगे और हम भी बिगड़ जाएंगे। यस, क्योंकि हम भी भर जाते हैं फिर किस चीज से? किस चीज से भर जाते हैं? फिर ये गुस्सा, फिर चिंतन, फिर नफरत, फिर वो चलता जाता। और सबसे डैमेजिंग चीज कि घर में फिर वो ही बातें होने लग जाती है। सिर्फ होती है कॉन्वर्सेशन, होती है अपने पर रहम करें, अपने से प्यार करें। तो ऐसी कॉन्वर्सेशन करना, ऐसी कॉन्वर्सेशंस करना बंद करें। हम ये सोचते हैं कि जितना उसके बारे में बात करेंगे तो सल्यूशन निकलेगा। जहर का जितना भी मंथन करेंगे तो वो जहर ही निकलेगा। उसके बारे में करते जाते, बोलते जाते, जितना उसके बारे में बोलते जाएंगे, वो ही वाइब्रेशन तो पूरे घर में फैल गया। दूसरे को जिसके साथ कुछ हुआ है, हम उसको कहते हैं भूल जाओ उस बात को। अभी वो भूले कैसे? उसको कोई भूलने देगा? भूलने देते हैं हम उसको? हम तो अगर वो गलती से 2 मिनट चुप हो जाए तो हम वो टॉपिक वापस स्टार्ट कर देंगे। अगर चाहिए कि कोई किसी चीज को भूल जाए जो पास्ट में हुआ है, तो अटेंशन, वो बात, वो परिस्थिति और वो व्यक्ति, वो हमारे घर में, हमारी वाणी में और हमारे चित्त पर अंदर कभी नहीं आना चाहिए। वो वाइब्रेशन यहाँ से खत्म हो जानी चाहिए, तब तो वो खत्म कर सकेगा। अगर घर के सारे लोग उस बात के बारे में सोचना बंद कर दे, तो जिसके साथ वो हुआ है कुछ, वो भी धीरे धीरे उसको भूल जाएगा। बोलना भी बंद करना है, लेकिन साथ साथ सोचना भी बंद करना है, क्योंकि जितनी बार हम उसके बारे में सोचते हैं, इट्स इन द एयर, वो घर में है वाइब्रेशन। और क्योंकि वो वाइब्रेशन घर में है और मेरे अंदर तो ऑलरेडी वो दर्द है, तो जैसे ही वो वाइब्रेशन घर में है, मुझे वो बात फिर से याद आ जाती है। और इसीलिए लोगों की सबसे कॉमन कंप्लेंट है, हम भूलना चाहते हैं लेकिन हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे शुभ चिंतक हैं जो हमें भूलने देते ही नहीं है। तो हम उनको कह दे फुल स्टॉप, नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, इट्स ओवर। प्रॉब्लम को छोड़ सॉल्यूशन की तरफ चले। यस, ये हुआ, हाँ हुआ, इवन इफ इट्स अ बिग थिंग, कि किसी का बिजनेस बहुत बुरी तरह से गिर गया, किसी के घर में डिवोर्स हो गया, हुआ ना, फुल स्टॉप। अब क्या? नहीं, अब तो मेरे जीवन जीने का कोई फायदा ही नहीं है, अब ये है वो है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये हुआ, अच्छा नहीं हुआ, ओके, बट स्टिल अब क्या? लेकिन उसके लिए जो हुआ उसको क्या करना पड़ेगा? उसको क्या करना पड़ेगा? फुल स्टॉप, फुल स्टॉप।
और इमीडिएटली ये थॉट कि अब मेरी थॉट किस डायरेक्शन में चलनी चाहिए, इसको कहेंगे समाधान की तरफ चलना। समस्या के बारे में ज्यादातर हमारी कॉन्वर्सेशन किसके बारे में होती है? और जो समाधान है, कोई भी समस्या का समाधान बाहर नहीं होता है पहले, तो इसलिए समाधान को बाहर नहीं ढूंढना। आप ये करोगे तो ठीक हो जाएगा, आप ऐसे बोलोगे तो ठीक हो जाएगा, आप उनको जाकर ये कहो, आप उनको जाकर ये, कुछ नहीं ठीक होगा, क्योंकि अभी पहले अंदर ठीक नहीं किया है। और जब तक अंदर नहीं ठीक किया, आप बाहर कितना भी ट्राई करो ठीक करने का, एनर्जी तो कौन सी जा रही है। तो कोई भी प्रॉब्लम में पहला स्टेप सॉल्यूशन मुझे अपने सोच को इस टाइम चेक करना है। अगर बेटी घर आकर बोल रही है कि ये उन्होंने किया, ये किया, ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन वो भी उनके बारे में कैसा सोच रही है, अभी कैसा सोच रही है, वो रिश्ता नहीं जुड़ सकता। ठीक है, आपका उस टाइम सॉल्यूशन, ठीक है उन्होंने किया, बस अभी समझ में आ गया मुझे उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा नहीं एक्सप्लेनेशन चाहिए। अब क्या करना है? लेकिन जो दर्द में आता है ना, ये रिस्की बहुत है। जो दर्द में आता है वो क्या चाहता है कि वो सबको अपना दर्द सुनाए। दर्द बांटना नहीं कभी किसी का, प्लीज। सी अगेन व्हाई वी यूज द वर्ड, हम अपना दर्द बांटे मतलब मेरा हाफ आप ले लो। यस, बट देयर इज अ चॉइस। आप मेरा दर्द बांटो, इससे अच्छा क्यों ना मैं आपकी स्टेबिलिटी बांट लूं। दर्द बांट रहे हैं बैठ के सारा दिन। सी द वोकैबुलरी, कम हम दर्द बांटते हैं बैठकर। एक दर्द में है कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा स्टेबल है, शांत है, आओ हम अपनी शांति बांटते हैं। नहीं, क्योंकि हमारा स्टिम्युलस इंटरेस्टिंग किस में है? वो चटपट खाना है ना। तो इसलिए कोई भी आकर अपनी वो बातें सुनाता जाए, उसको 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं देना सुनाने के लिए, क्योंकि बातें वही होती हैं सारे। फिर वो आए, फिर उन्होंने ये कहा, फिर वो बैठे, फिर मैंने ऐसे बोला, फिर उसने, इट विल जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड कुछ नहीं निकलेगा उसमें, सिर्फ आप गोल गोल घूमते जाएंगे। और फाइनली वो सारा सुनने के बाद यू हैव टू स्टिल कम टू ओके, अब क्या सोचना है। तो यू हैव टू फर्स्ट चूज कितनी देर वो कॉन्वर्सेशन सुननी है। जो अपना दर्द सुनाने आता है वो ज्यादातर मालूम है क्यों सुनाता है? क्यों लोग अपना सुनाते हैं प्रॉब्लम्स औरों को? You know what they want? They want approval. The daughter only comes to you so that you can say, हाँ बच्चे मुझे समझ में आ गया, तेरे सास ससुर तो सच में बहुत खराब है ना, देखो मैं बोल रही थी ना आपको, वो सच में ही ऐसे है। उस समय हमने उस बच्चे का नुकसान कर दिया। हमारे पास जैसे भाई बहने आते हैं ना अपनी प्रॉब्लम लेकर, तो दे ओनली वांट अप्रूवल कि हाँ आपके साथ ऐसा हुआ, उनको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि दे विल से कोई सोल्यूशन दो ना, मेरा हस्बैंड कैसे चेंज हो, कोई सोल्यूशन दो, मेरा फलां कैसे चेंज हो। मैं कहा फलां को चेंज करना था तो फिर उनको लेकर आना था, उनको तो लेकर नहीं आते, मेरे को सोल्यूशन दे दो ताकि वो चेंज हो जाए। एंड देन दे विल कम लाइक दैट। अब स्पिरिचुअलिटी तो यही सोल्यूशन देगा कि उनको तो चेंज करना नहीं है। तो फिर व्हेन वी टॉक टू देम कि यू नो व्हाट, आपको ऐसा चेंज करना है, दे डोंट लाइक अस। कहते हैं आप कैसे लोग हो, प्रॉब्लम मुझे हो रही है, तंग वो कर रहे हैं, एंड यू आर सेइंग कि आई एम सपोज टू चेंज। रॉन्ग, यू आर नॉट द राइट पर्सन। क्योंकि उस समय वो किस लिए आए थे? सिर्फ अप्रूवल।
हर एक जो दर्द में है उसको सिर्फ और सिर्फ अप्रूवल चाहिए कि मेरा दर्द जस्टिफाइड है। अगर आप उनके शुभ चिंतक हैं तो चाहे बात कितनी भी बड़ी हो, बात जस्टिफाइड है, आपका दर्द जस्टिफाइड नहीं है। तो कभी भी उनके दर्द को जस्टिफाई नहीं करना, क्योंकि जैसे ही आपने किसी के दर्द को जस्टिफाई कर दिया, उसको अप्रूव कर दिया, अब वो बिल्कुल ट्राई नहीं करेगा उससे बाहर निकलने का, क्योंकि ही हैज गॉट पब्लिक अप्रूवल कि आई एम राइट। तो अगर हम उनकी फैमिली है तो हमारा रोल है हाँ ठीक है उन्होंने किया, लेकिन आपको उनके बारे में अब कैसा सोचना है ताकि ये रिश्ता ठीक हो जाए। और हमेशा फोकस उनकी वीकनेसेस से हटाकर उनकी स्ट्रेंथ्स पर ले जाओ। लेकिन बच्चा बोला तुम हमेशा उसकी साइड लेती, मेरा तो कभी देखती ही नहीं। आई नो, सी, इसका मतलब तो उनसे ही ज्यादा प्यार करती है, मेरे से तो करती ही नहीं। तो फिर क्या कहेंगे आप? हमेशा मैं सुनती हूँ, हाँ, तो हमें उसकी साइड लेनी, मेरा अच्छा दिखता ही नहीं। कोई बात नहीं, सुनो, फिर भी आपको पता है कि जो आप कर रहे हो सही है। सी, वन थिंग वी हैव टू बी केयरफुल, दूसरे की साइड लेना इसका मतलब बच्चे को ये नहीं बोल देना कि तुम ही गलत हो। मेरे को वो भी नहीं सुनना है ना उस टाइम। मैं दर्द में आपके पास आऊं और आप मुझे बोल दो नहीं वो तो बिल्कुल ठीक है, तुम ही गलत हो। हमने कल देखा ना कौन गलत है, कौन गलत है? कोई नहीं। यही उस बच्चे के सामने लेकर आना है वो अच्छी तरह से, कि वो जो कर रहे हैं वो ऐसे सोचकर कर रहे हैं, तुम जो कर रहे हो तुम भी अपने नजरिए से ऐसे सोचकर कर रहे हो, लेकिन अभी हमें कुछ तो चेंज करना ही होगा ताकि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। हम उसको सही नहीं बोले, लेकिन हम उसको, नहीं तो वो सिंक हो जाते हैं नीचे ऐसे। सिस्टर उसको कन्विंस कराते लेकिन नहीं होती है लड़की। आपको उस समय पहले चेकिंग करनी है कि आप दर्द में नहीं है। इट विल जस्ट नॉट हैपन विदाउट दैट। अंदर पहले अपनी चेकिंग, किसी और को हेल्प करने से पहले। नहीं तो सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, इट वोंट वर्क। नहीं बोले अभी, उनको बोले 1 घंटे बाद बात करेंगे, तब तक मुझे अपनी सोच को चेंज करके आना है। मैं अंदर से सोच रही हूं कि हाँ इसकी तो सास है ही ऐसी, कहां शादी कर दी मैंने अपनी बेटी की, ये मेरी सोच है। लेकिन बेटी के अच्छे के लिए मैं उसको बोल रही हूं कि नहीं नहीं तुम्हारी सास अच्छी है। तो मेरी सोच और बोल अलग है। और क्योंकि मेरी सोच और बोल अलग है, पहले क्या पहुंचता है? मेरी सोच। एंड वो क्योंकि उस समय ऐसा ही सोच रहे हैं, उसको वो मेरी सोच ज्यादा अच्छी लगेगी, वो ज्यादा जल्दी कैच कर लेगी और उसके ऊपर मेरे बोल का कोई असर नहीं होगा। पहली बात, हमें 110% कन्विंस्ड होना पड़ेगा अंदर कि जिसकी वो शिकायत करने आई है उनके पास कोई लॉजिक है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। एंड लॉजिक कुछ भी हो सकती है। लॉजिक हो सकती है कि वो इनसिक्योर है, वो कहे मेरी सास सारा दिन क्रिटिसाइज करती है। हाँ करती है, वे नॉट डिनाइंग कि वो क्रिटिसाइज नहीं करती है वो क्रिटिसाइज। वो हर टाइम मुझे टोकती रहती है, हाँ वो टोकती रहती है, लेकिन वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि वो खुद ही अंदर इनसिक्योर है, वो अंदर दर्द में है, वो अंदर डरी हुई है कि कहीं ये मेरे से, ये सब कुछ मेरा, ये इनसिक्योरिटी उससे ये करवाती है। तो दूसरे को समझने की कोशिश वो कर रही है, ये नहीं हम बोल सकते कि वो कर ही नहीं रहे, वो कर रही है। फिर वो इनसिक्योरिटी की वजह से मुझे गुस्सा भी कर देगी, वो इनसिक्योरिटी की वजह से 4 लोगों के सामने मुझे कुछ कह भी देगी। वो अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से मैं कितना भी काम अच्छा करूं, वो उसमें कोई ना कोई गलती निकाल भी लेगी।
तो चाहे वो किसी की इनसिक्योरिटी है, चाहे वो किसी की नफरत है, चाहे वो किसी का लोभ है, लालच है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है ना अंदर, कुछ ना कुछ तो है। मेरी वजह से नहीं है, वो उनके अंदर है, और वो जो उनके अंदर है उस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। अब मुझे क्या सोचना और क्या करना है? उनको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था? वेस्ट ऑफ टाइम एनर्जी। मुझे अब कैसा सोचना है और क्या करना है? अगर इस रिश्ते को मुझे जोड़ना है, नहीं जोड़ना है तो फिनिश करो, या तो फिनिश करो या ठीक करके साथ में रहो, लेकिन घुट घुट के साथ में नहीं रहना है। उससे जीवन की क्वालिटी क्या हो जाएगी? जीवन की क्वालिटी क्या हो जाएगी? और दर्द में चले जाएंगे।